नई दिल्ली के द ललित कनॉट प्लेस में आयोजित एक भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को ऑनरी डॉक्टरेट सम्मान से सम्मानित किया गया। यह आयोजन अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा, सामाजिक सेवा, मीडिया, कला, व्यवसाय एवं जनसेवा से जुड़े अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह का उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों के कार्यों को सम्मानित करना तथा युवाओं को प्रेरित करना था। कार्यक्रम में देश भर से आए अतिथियों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आयोजन स्थल को आकर्षक सजावट और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था से विशेष रूप से सजाया गया, जिसने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया। इस अवसर पर आयोजकों ने कहा कि सम्मान केवल उपलब्धियों का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का भी परिचायक है। सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए युवाओं को मेहनत, ईमानदारी और निरंतर सीखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर्स एवं सहयोगी संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विभिन्न समाचार एवं मीडिया संगठनों ने इस आयोजन को व्यापक स्तर पर कवरेज प्रदान किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रेरणादायक संबोधनों ने उपस्थित लोगों को अत्यंत प्रभावित किया। समारोह के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, सहयोगी संस्थाओं एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायक आयोजनों को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह आयोजन न केवल सम्मान का मंच बना, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी सिद्ध हुआ। देखिए, आज का जो प्रोग्राम डॉक्टरेट से रिलेटेड या प्रेस, पुलिस और तीसरा था एक और पब्लिक, ये इशू ऐसा था कि देश को कनेक्ट करता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह देश ने तरक्की करी और आज डॉक्टरेट की डिग्री जो विदेशों में जाते थे हमारे देश में मिल रही है, तो ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। और ये जब भी संभव हो सकता था कि मोदी जी के नेतृत्व में केवल। आज का ये कार्यक्रम हमारा बिल्कुल डॉक्टरेट और अवार्ड का कार्यक्रम था। योग्य अचीवर, पुलिस, पब्लिक प्रेस, अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी और इंडिया वन टीवी, इन तीनों ब्रांड की तरफ से हमने कार्यक्रम किया। आज 6 लोगों को डॉक्टरेट दी गई, 12 लोगों को यंग अचीवर अवार्ड दिए गए। काफ़ी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर लोग जो आए हैं, उन सभी का हमने स्वागत किया और विस्तार से आज हमने उनका परिचय भी कराया लोगों से। देश के विभिन्न भागों से, कलकत्ता से, चेन्नई से, बम्बई से, नासिक से, भुवनेश्वर से काफ़ी संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि आने वाले भविष्य में जो भी प्रतिभाएं हैं देश में, उन सारी प्रतिभाओं को हम और बेहतर ढंग से काम करने में लगा सकें, ये हमारा उद्देश्य रहता है। मुलक साहब जो एक्स MP हैं और बहुत ही नेक इंसान हैं, साथ ही हमारे डॉक्टर बसंत जी गोयल, रामअवतार जी शर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और बहुत सी ऐसी हस्तियां थीं आज इस कार्यक्रम में। कपिल जी खंडेलवाल, इन सब ने आज सहयोग किया हमारा इस कार्यक्रम में। और निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक अच्छी सोच जाएगी, जिसकी हम कल्पना करते हैं। कलकत्ता का जो कार्यक्रम है वो एक यूनिक कार्यक्रम है। तलाक हमारे देश में बढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं चाहते एक साथ रहना। पहली बार वर्ल्ड में इस सोच को, इंडिया में इस सोच को मैं लेके आ रहा हूँ। तलाक के मुकदमों का अंबार लग गया है। 3 दिन 4 दिन के बाद बच्चियां घर आ जाती हैं, पता नहीं क्या दम है उनके अंदर, और परिवार टूट रहे हैं। टूटता परिवार, समाज खामोश। पहला विषय है जो कलकत्ता के एक 5 स्टार होटल, पार्क होटल में पूरे दिन भर का कार्यक्रम मैंने रखा है। और मेरी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है कि उस दिन कम से कम ऐसे 10 परिवारों को मैं मिलाऊंगा जिन्होंने तलाक के मुकदमे कोर्ट में कर रखे हैं। तैयारी पूरी है, उसमें जज भी रहेंगे, हमारे माननीय मंत्री अठावले साहब भी रहेंगे और कई MP रहेंगे। देश के चर्चित जो नेता हैं, महिला नेत्री हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, उन सबको मैंने बुलाया है पूरे इंडिया से। ये आयोजन पार्क होटल कलकत्ता में कर रहा हूँ। थैंक यू। और अब तो जिंदगी जीने का सिर्फ एक ही महत्व रह गया है कि मानव सेवा। जीना है तो देश के लिए जीना है। सिर्फ मेरा इंट्रो यही है, इससे ऊपर किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एज ए चीफ गेस्ट आज मैं इस प्रोग्राम में आया, मैं पवन भूत जी का आभार देता हूँ। और मदर्स डे के ऊपर माँ की जो ममता है, जब वो माइक से बोली जाती है, उससे अच्छा पल कुछ नहीं हो सकता। मेरे कई भाइयों ने बोला कि माँ को किसी संपत्ति से मतलब नहीं होता।
माँ को यदि मतलब होता है तो आपके खाने से मतलब होता है, आपने दिन में खाना खाया नहीं खाया। तो हम लोग मातृ शक्ति के बिना अधूरे हैं, माँ के बिना भी अधूरे हैं, बहन के बिना भी अधूरे हैं और वाइफ के बिना भी अधूरे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज का दिन वो दिन है जब किसी ने जफ्फी पाकर बात की कि मैं माँ को प्रणाम करूंगी, किसी ने कहा कि मैं पैर छू के करूंगी। मैंने अपने दिन की शुरुआत अपनी माँ से ही की थी। और आज का जो प्रोग्राम है, क्योंकि किसको डॉक्टर बनाना ये बहुत आसान बात नहीं है। आज जितने लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, और वो भी ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी से। कभी एक पल होता था जब अमेरिका जाकर लोग जाते थे, वहाँ पर फोटो भी खींचने के लिए कोई नहीं होता था। आज पवन भूत जी ने वो आशा, वो तरंग यहाँ पर जगाई है। और अक्सर मैं हमेशा पवन भूत भाई के साथ होता हूँ। वो इतना अच्छा काम कंट्री के लिए कर रहे हैं कि जितना कहा जाए उतना कम है। मेरे बीच में मेरे परम मित्र गोयल साहब हैं, जिन्होंने अभी एक सॉन्ग के बारे में बताया कि बेटी किस तरह हमारा देश का गौरव है, जो पहली बार लॉन्च होने जा रहा है। और 1158 कन्याओं की मैरिज करना, उनको पुण्य सूत्र में बांधना, ये कोई आसान बात नहीं है। और पुण्य सूत्र में बांधने के बाद उनकी जॉब भी तय करना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनको ईश्वर ने सीधा निमित्त बनाया हो, उनके बीच में कुछ नहीं होता। और आज जितने अवार्डीज हैं, जिन लोगों ने अवार्ड्स लिए, जिन लोगों ने डॉक्टरेट ली, उन सबको मैं साधुवाद करता हूँ इस हिस्टोरिकल दिन के लिए, क्योंकि ये उन सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है। आज मेरे बीच में रामावतार भाई, जो हमेशा मेरे साथ होते हैं, मेरी दिल की धड़कन भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होते हुए हर छोटे से छोटे प्रोग्राम में शिद्दत देते हैं। और उनका एक एक अल्फाज कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति देता है हमें कि जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आल्दो आज जितने भी लोग थे वो कोहिनूर हैं देश के, जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। सिर्फ चलते चलते एक ही बात कहना चाहूँगा कि जीना है तो देश के लिए जीना है, और मरना भी है तो देश के लिए मरना है। उस माँ भारती को जितना उसके बारे में कह दूं उतना कम है, क्योंकि हमारी जननी वही हैं और मदर्स डे है आज। इससे अच्छा पल हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो लास्ट में चलते चलते एक ही बात कहूँगा, वंदे मातरम, भारत माँ की जय जयकार। के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर आयोजन किया गया श्री पवन कुमार भूत जी द्वारा आयोजित, और स्पॉटलाइट अचीवर अवार्ड्स तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों ने यहाँ पर अटेंड किया। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो आयोजन हो रहे हैं बहुत सुंदर हो रहे हैं। और आज ही के दिन मेरे भाई, हमारे प्रदीप कौशिक जी दूरदर्शन के, जिन्होंने बिचारपुर जुनून फुटबॉल का एक फिल्म बनाई है 2 भाषाओं में, दूरदर्शन डीडी स्पोर्ट्स के वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। यहाँ सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक नई ऊर्जा को लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से हम सब सुन ही चुके हैं, मानते हैं इस बात को कि माँ हमारी पहली गुरु हैं। आप सभी को मैं मदर्स डे की बधाई देता हूँ। और प्रदीप कौशिक जी ने ये जो फिल्म बनाई है, इसको आप ज़रूर देखिए। दूरदर्शन पे 2 भाषाओं में अभिषेक दुबे जी ने इसको, उनका कॉन्सेप्ट गौरव द्विवेदी जी, सीईओ प्रसार भारती का। और ये फिल्म डॉक्टर मनसुख मांडवीय, जो भारत सरकार के यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, उसका अवलोकन किया हिंदी भाषा में रंग भवन ऑल इंडिया रेडियो में 2-3 दिन पहले। और हमारे चेयरमैन प्रसार भारती के प्रसून जोशी जी, और बहुत अच्छी फिल्म सराही गई, बहुत सुंदर फिल्म बनाई गई। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जिक्र किया अपने प्रोग्राम मन की बात में, और इसका इंग्लिश वर्जन जर्मनी गया है, तो उसकी वॉइस ओवर करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आज यहाँ इस माहौल से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ, बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ।
आई मेट डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। मैं बधाई देता हूँ पवन कुमार धूत जी को कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। पुलिस, पब्लिक प्रेस, ये बहुत बड़ा संस्थान है और ये कार्य बहुत प्रशंसनीय है। बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। मी संदीप भोसले. आज जी मला डॉक्टरेट मिळालेली आहे ती बँकिंग आणि फायनान्सच्या माझ्या ज्या कामाबद्दल डॉक्टर भूत साहेब यांनी आम्हाला ही डॉक्टरेट दिलेली आहे. येणाऱ्या पुढच्या भविष्यात मी बँकिंग आणि फायनान्समध्ये जे आज भारतीय लोकसहकार तसेच डेप लिबर्टीतर्फे मी जे काम करतो आहे, ह्या डॉक्टरेटमुळे मला जो सन्मान मिळालेला आहे, तर ह्यामध्ये बँकिंगमध्ये ज्याही लोकांना पुढे जोही त्रास असेल किंवा ह्याच्यामध्ये NPA हा जो आणि सिबिलचा हा जो मोठा प्रश्न आहे, त्या प्रश्नावरती मी अख्ख्या इंडियामध्ये ह्या दोन्ही विषयांवरती काम करणार आहे. आणि ह्याच्यामध्ये बँकिंगमध्ये जे लोकांमध्ये थोडीशी कमी माहिती आहे, त्या माहितीचा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कशा पद्धतीने आपण बँकिंग केली पाहिजे आणि कशा पद्धतीने आपला बिझनेस बँकिंगच्या माध्यमातून, जी बँकिंग आज बॅकबोन आहे प्रत्येक बिझनेसचा, किंवा येणाऱ्या NPA झाल्यानंतर जे समाजात चुकीच्या पद्धतीने लोकांकडे बघितलं जातं आणि NPA नंतर त्या माणसाला जसं काय समाजातनं बाहेर काढलं जातं, ह्या सगळ्या गोष्टीला NPAमधनं लोकांना कशा पद्धतीने वर काढता येईल आणि लोकांना त्यामध्ये कशा पद्धतीने मदत केली जाईल, ह्या सगळ्या गोष्टीवरती आम्ही काम करणार आहे. आणि बँकिंगमध्ये जास्तीत जास्त आपल्या सामान्य माणसांपर्यंत ह्या बँकिंगच्या सुखसोयी, बँकिंगमध्ये होणारे त्रास, बँकिंगमध्ये होणारे जे काही फायदे आहेत ते लोकांपर्यंत कसे पोचतील आणि त्यावरती आम्ही फायनान्सवरती आम्ही किंवा NPAवरती आम्ही काम करणार आहोत. त्याच पद्धतीने जी महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर असोसिएशनमध्ये जे आमचे फ्लॅट्स ओनर आहेत महाराष्ट्रातले, त्या सर्वांना आम्ही ह्याच बँकिंग तसेच महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर्सच्या माध्यमातून आम्ही सगळ्यांना मदत करणार आहोत. तरी माझ्या सर्व भारतीयांना एक विनंती आहे की आपण ह्या बाबतीत कुठेही आपल्याला कधीही मदत लागली तर आम्हाला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करावं. आणि ह्याबद्दल ह्याच्यानंतर मी समाजाला ह्या डॉक्टरेट समाजाला बहाल करतो आहे आणि तुमच्यासाठी मी येणाऱ्या पुढील उत्तरार्धामध्ये सर्व समाजाला मदत करेन, हाच एक शब्द देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. संदीप कौशिक, दूरदर्शन से DD स्पोर्ट्स क्रिएटिव एडिटर. मन की बात में मोदी जी ने 5 बच्चों के बारे में जिक्र किया था, जिसको सुनकर CEO FC इंग्लोस्टेड के बियर्सडॉर्फर इंडिया आए और उन्होंने 5 बच्चों की सूची तैयार करी और वो सेलेक्ट हुए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के लिए जर्मनी के लिए. तो ये डॉक्यूमेंट्री का एक मौका दिया गया, जिसमें मेरे चैनल मैनेजर अभिषेक दुबे जी ने मेरे को ये मौका दिया और मैंने अपनी टीम के साथ उस डॉक्यूमेंट्री पे काम किया, जो अभी लास्ट थर्सडे उसको रिलीज़ करी है हमने और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो पे भी वो रिलीज़ हुई है. तो मैं सबसे चाहता हूँ कि वो एक ट्राइबल एरिया की कहानी है, उसको आप यूट्यूब पे देखिए, उससे मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को. और मैं पवन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुला के पुरस्कार दिया. उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. और आप मीडिया कर्मियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया. और ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाइए. जय हिंद, जय भारत. मैं रोजलिन पट्टासानी मिश्रा उड़ीसा से हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर. वी हैव बीन वर्किंग सिंस 26 years. All my projects are aligned with women empowerment and girl child education. बहुत अच्छा लगा ललित होटल में आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसका जो इनविटेशन मिलने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा आई एम सो टच्ड एंड मोटिवेटेड. वेरी वेरी थैंकफुल टू पवन भूत जी एंड एंटायर टीम, जिन्होंने आज ये ऑनर हमें दिया, हमारे काम को लेके दिया. एवरी लेडी इन दिस कंट्री, whoever may be, coming from a privileged family or underprivileged family, deserve the tremendous respect from all the top-notch organizations of this country, so that they will get motivated to continue their journey and they should be an example for the younger generation. So, मैं रोजलिन पट्टासानी मिश्रा
बस अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ कि आपने आज जो ऑनर किया, आई एम हाईली टच्ड, और ये जर्नी बहुत आगे बढ़ता जाएगा देश की जनता के लिए, औरतों के लिए और लड़कियों के लिए। कुछ ज़्यादा ही काम करके दिखाएंगे, जितना कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हर दिन एक चैलेंज है, हर दिन बहुत ज़्यादा करके दिखाएंगे, यही हमारा मिशन है। थैंक यू, माई ग्रैटिट्यूड फ्रॉम माई परिचय फाउंडेशन, दिस इज़ माई पेट ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। डॉक्टर राम अवतार शर्मा, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज आदरणीय पवन भूत जी ने जो कार्यक्रम रखा ऑनररी डॉक्टरेट का, उसमें मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पवन भूत जी का और उनकी एंटायर टीम का, जिन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया और अच्छे जो विभूतियाँ पूरे भारतवर्ष से यहाँ बुलवाई गई थी, उनको सम्मान दिया। आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मलूक नागर जी, उन्होंने शिरकत की। भाई वसंत गोयल जी एक अच्छे समाज सेवी हैं, उन्होंने यहाँ शिरकत की, उनके विचार जाने। और इसी तरह से पवन जी को हम लोग विशेष अनुरोध करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में और भी जो विभूतियाँ जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको इसी तरह से सम्मानित करते रहें और एक नई एनर्जी को जनरेट करें, जिससे इस देश की एक नई दिशा और दशा बदलने में कामयाब हों। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम चल रहा है, पवन भूत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे डॉक्टरेट का जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है, बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिया गया है। और इसमें अभिनव चतुर्वेदी जी आए हुए हैं और MP मिस्टर मलूक भी आए हुए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती की बात है, आज तो मदर्स डे है, इसके ऊपर जितनी भी मातृ शक्ति आई हुई हैं, जो भी इसमें हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं अपनी अपनी फील्ड में। और मैं कपिल खंडेलवाल, टॉप लाइन प्रिंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेरा अपना ब्रांडिंग प्रमोशन है, टैटूइंग का बिजनेस है, एंड टॉप लाइन जेल्स, इसमें मेरा डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है। मैं पवन भूत जी के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो भी प्रोग्राम करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से खूबसूरती से उसको मैनेज करते हुए चलते हैं। और मेरी हमेशा शुभकामनाएं और साथ इनके साथ रहेगा मेरा। थैंक यू वेरी मच। सर, अगर किसी को आपके साथ ट्रेनिंग का वो कराना हो, प्रिंटिंग कराना हो, तो वो आपके साथ कैसे हो सकते हैं? फ़ोन नंबर है 9811 मेरी वेबसाइट है www.toplineindia.com। Odisha. So very glad to attend the public police press का जो अखबार है, the function to felicitate people from different walks of life. They have recognized the talents in different fields, and only 6 persons they have identified in the entire country. From Odisha to Maharashtra, Chennai, Delhi. So I'm very happy and glad that they have recognized people, those who have done excellent jobs in their career, in social work, in different fields. And this is a motivation. Definitely the successful people will be motivated to do work more for the public. And I'm very happy they have also recognized me, my work. So I'll continue working for the people at the lowest level, those who always deserve some justice from the government and other organizations. I'm really happy and grateful that on the auspicious occasion of Women's Day, they have recognized us. Mother's Day, they have recognized us. Thank you so much. नमस्कार, मैं शरद देशमुख नागपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं वेल्थ क्रिएशन पे काम करता हूँ। लोगों के वेल्थ मैनेजमेंट को, एसेट मैनेजमेंट को हम लोग उस पर काम करते हैं। लास्ट 5 to 7 ईयर से हम लोग प्री IPOs में काम करके हम लोगों की वेल्थ क्रिएशन का काम करते करते अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी ने हमारे काम को सराहना दी और इनके माध्यम से हमको आज ये डॉक्टरेट की डिग्री मिली है।
सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज काफ़ी सारे गेस्ट VIPs आज इस प्रोग्राम में अटेंड थे, उनको देखकर बड़ा अच्छा लगा और फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी को। थैंक यू वेरी मच। आई एम प्रियदर्शी मिश्रा फ्रॉम उड़ीसा। हम पब्लिक फील्ड में काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। इससे भी MLA रह चुके हैं। BJP का भुवनेश्वर के लिए चुनाव लड़ा, काम भी कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू से दैट पुलिस पब्लिक प्रेस की तरफ से आज जो सम्मान मिला, जो सोशल वर्क में काम कर रहा था, बहुत सारे सम्मान दिया। पवन भूत जी मेरा अलावा और 5 जने को वो सम्मान मिला। सो टुडे इज़ मदर्स डे, इट्स ए वेरी ऑस्पिशियस डे। सो जो लोग पब्लिक फील्ड में काम करते हैं, डिफरेंट फील्ड में, उन लोगों को जो सम्मान मिला, मैं आभारी रहूँगा। एंड दिस इज ए मोटिवेशन to go ahead, work more for the people. I'm thankful to police public press and Bhutji and his team. Thank you so much. My name is Neeraj Sharma. I am member Railway Board, Ministry of Railways, Government of India, and I'm highly obliged to have this doctorate award from East Coast University, and especially thanks to Mr. Pawan, and I'm really grateful to have this award. And it was really a very good feeling to have this doctorate award. And thank you all, thank you the jury and all, thank you so much, thank you. श्रीनाथ जी की पावन नगरी से ईशा जेठानी कम उषा पुरसानी, मेरा डॉक्यूमेंट्री नेम उषा पुरसानी है। मुझे आज अमेरिकन ईस्ट कोस्ट कंपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की जो उपाधि मिली है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर पवन जी बूथ का जी। Daraga Selvi, I'm from Tamil Nadu, Chennai. Actually, I am an assistant professor and a vice president of Universal Human Rights Council. That's how I was recognized for this award. Of course, I am an academic profession, so this doctorate is very much important for me. And thanks to Pavanji and American East Coast University for recognizing me and awarding this. Thank you. शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पवन जी बूथ का। मुझे दिल्ली जैसी जगह पे इस सम्मान से नवाजा गया है। मैं 2025 दिवा मिसेस इंडिया की क्राउन होल्डर हूँ एंड दुबई में मिसेस गोल्ड ग्लैमरस का अवार्ड भी मुझे मिला है। एंड अभी फैशन जगत को लेकर सर ने जो डॉक्टरेट की उपाधि को इससे जोड़ा है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर पवन जी बूथ का।